Namaskar everyone, my name is Kevan Singh Chauhan and today if you're watching this video it means you have bought our course. So अगर आपने कोर्स खरीद लिया है तो आज आपने एक डिसीजन लिया है अपनी ज़िंदगी में कि आज के बाद आप अंग्रेज़ी बोलेंगे। जी हाँ, हिंदी तो आप बोलेंगे ही खैर, लेकिन उसके साथ आपके दिमाग में या आपकी लाइफ में एक भाषा की एंट्री और हो चुकी है जो कि है अंग्रेज़ी। तो अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं केवल एक कोर्स खरीद लेने से मात्र आप एक अच्छे स्पीकर बन जाने वाले हैं, सो आई वुड से दैट्स रॉन्ग। आपको ध्यान देना होगा अंग्रेज़ी कोर्स के साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, जो गाइडेंस मैं आपको दूंगा, वो भी आपको इक्वली फॉलो करनी होंगी। क्योंकि कई लोग क्या होता है, कोर्स खरीद लेते हैं, वीडियोज़ वॉच करते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस वीडियोज़ में होते हैं उसे फॉलो नहीं करते। तो आपके लिए ये वीडियो या ये कोर्स तभी बेनिफिशियल होगा जब आप दिल से, सच्चे मन से अंग्रेज़ी सीखना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है अंग्रेज़ी के लिए वो है आपका डिटर्मिनेशन, कि आपकी इच्छा है कि नहीं है। और इच्छा नहीं, केवल एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद भले ही मैं एक बार का खाना मिस कर दूंगा पर मैं एक बार की प्रैक्टिस मिस नहीं करूंगा। हो सकता है कि मैं अपना मोबाइल यूज़ ना करूं, वो चलेगा, लेकिन मैं अंग्रेज़ी के उन वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करूंगा जो मुझे इस वीडियो से सीखने को मिले या जो मैंने चौहान सर से सीखे। तो ये आपको हर दिन फॉलो करने होंगे, मेरे कुछ रूल्स, मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो शुरू करते हैं। और ये वीडियो होने वाली है वाइट बोर्ड पे जनरली। सो प्रोजेक्टर पे मैंने वीडियोज़ लास्ट टाइम बनाई थी कुछ, जिसमें कुछ क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आई प्लान्ड कि आपकी वीडियोज़ वाइट बोर्ड पे होंगी ताकि क्लैरिटी के साथ आप सारे शब्दों को समझ सके और आप मुझे भी देख सके। गॉट इट कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। लेकिन जो अंग्रेजी हम सीखेंगे वो भाषा के रूप में हम सीखेंगे। हम इस अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं सीखेंगे। जनरली क्या होता है, लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट वाली अंग्रेजी भी सीखते हैं और स्पोकन भी टुगेदर, दोनों को एक साथ सीखते हैं। उससे होता क्या है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, ऐसे कुछ नियम हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से तो ठीक है बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड व्हाइल वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर स्पीकिंग। सो गाइज ध्यान दीजिए आप इन चीज़ों पर, ठीक है। तो अंग्रेजी की इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे सीखना है तो सीखना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। जी हाँ, कम वॉट में। तो अंग्रेजी की पहली क्लास में शुरुआत हो रही है आपके एक फ्रेज के साथ जिसका नाम है कम वॉट में। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप किसी से बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तो आप कह सकते हैं कम वॉट में। ये फ्रेज बड़ा ही काम का है। तो आज की इस क्लास में आप यही सीखेंगे सबसे पहले, कम वॉट में। शुरुआत हो चुकी है क्लास की। आज हमने अमेरिकन में पहली वीडियो में पहले ही दिन सीखा है एक फ्रेज जिसका नाम है कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे कम वॉट में। कम वॉट में और आई विल, ये सभी जानते हैं। इसके लिए मुझे बहुत सारा आपको रट्टाफिकेशन नहीं कराना, मुझे कुछ ग्रामर नहीं सिखानी, मुझे कुछ नहीं सिखाना। आपको भी पता है जब मैं फ्यूचर के बारे में बात करता हूं तो मुझे विल का यूज करना होता है सब्जेक्ट के बाद। तो यहां देखिए मैंने कहा आई विल, कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान है ये समझना कि विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले ही दिन फ्यूचर टेंस सीख रहे हैं। वैसे भी इस क्लास में हम टेंसेस तो सीखेंगे, लेकिन टेंसेस के तरीके से नहीं, उस तरीके से नहीं जैसे कि आपने देखा है स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं। नो, वी हैव गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे। एक ऐसा तरीका हम सीखेंगे विच वुड नॉट बी बोरिंग। ये बोरिंग तरीका नहीं है। यू आर गोना एंजॉय इट गाइज, यू आर गोना हैव फन। सो सेंटेंस बना हमारा कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आपको बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद करूंगा। आप कैसे बोलेंगे, आप कह देंगे कम वॉट में। क्या बोल देंगे बच्चों, कम वॉट में आई विल हेल्प हिम। तो बस इस फॉर्मेट को या इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए या इस फ्रेज को समझने के लिए हमारे पास है केवल
हम 3-4 सेंटेंसेस लेंगे और आप समझ जाएंगे कि कैसे यूज करना है। बोल दीजिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात नहीं करूंगा। कम ऑन, मेक दिस सेंटेंस बिफोर मी। बोलेंगे कम व्हाट में, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू हिम और हर। इज इट क्लियर और नॉट? तो काफी एग्जांपल्स, बाकी आप खुद एग्जांपल्स बना सकते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज कम व्हाट में। इसके अलावा, क्योंकि जब कोर्स को हम इसके अलावा हमने कोर्स की शुरुआत कर दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ साथ हमें बहुत सारी और चीजों पर भी ध्यान देना होगा। यानी कि अंग्रेजी सीखने के अलावा हमें अंग्रेजी में बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं। और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं वो भी ध्यान देंगे। तो अंग्रेजी में हमारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे। वो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर आप वास्तव में ही एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, फॉर दैट यू विल हैव टू फोकस अपॉन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। सो आई थिंक आप तैयार हैं। कम व्हाट में के बाद मैं कुछ और फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा पहली ही क्लास में। यानी आज इस क्लास को लेने के बाद ही आप कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दोगे। और हम सीखेंगे कुछ ऐसे ही फ्रेजेस जो आपको आने चाहिए, एक्सप्रेशंस हमें आने चाहिए। आपको किसी से बोलना है, मान लीजिए कोई आपसे कुछ बोलता है, उससे कुछ गलत बोल गया है और आप कहते हैं सर आप गलत हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जनरली हम ये बोलते हैं यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, ये तो बोलते हैं हम। बट आपको ये नहीं बोलना है, मतलब बोल सकते हैं दैट्स नॉट रॉन्ग टू से यू आर रॉन्ग, बट ये थोड़ा सा रूड लगता है। अगर कोई आपसे कुछ कहता है और वो कुछ गलत बोल देता है, तो आप उससे कहेंगे यू आर एट फॉल्ट। अगर सामने वाले से कुछ गलती हो गई है किसी काम को करने में या बोलने में, तो आप बोलेंगे यू आर एट फॉल्ट। ये ठीक है, दैट्स नॉट दैट गुड, बट इससे बेटर है। लेकिन तीसरा जो मैं यूज करता हूं वो होता है यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। जब हम ऐसा बोलते हैं यू आर मिस्टेकन, इसका मतलब ये है सामने वाले से आप ये कह रहे हो कि सर आपसे गलती हो गई है, आपने की नहीं है, बस गलती हो गई है। तो दैट डज नॉट लुक बैड और काइंड ऑफ रूड, ये रूड नहीं लगता। तो आप ये सीखेंगे आज। जब भी किसी से बोलना है कि आप गलती पर हो, आपसे गलती हो गई है, आप बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। जैसे मान लीजिए मैं आपका नाम है रवि और गलती से बोल दूं मैं आपको कि मिस्टर मोहित आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर यू आर मिस्टेकन, you're mistaken about my name. My name is not Mohit, it's Ravi. Got it? चलिए, तो हमने दूसरा फ्रेज, पहला फ्रेज हमारा कम व्हाट में पहले ही दिन सीखा। दूसरा फ्रेज है हमारा you are mistaken। इसके अलावा अगर मैं आपसे कोई बात बताता हूं, उस बात को सुन के आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे it sounds good। कोई ऐसी खबर आपको मिलती है या कोई आपको कोई बात बताता है और उसको सुन के आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी नाइस, इट साउंड्स गुड। तो कभी भी मैं आपसे कहता हूं या कोई भी इंसान आपसे कुछ कहता है अच्छा और आपको अच्छा लगता है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों कल से आप जैसे अमेरिकन आओगे, सभी लोगों को मैं दूंगा पार्टी, सभी लोगों को गर्मा गर्म एक चाय का प्याला, गर्मा गर्म चाय का प्याला। क्या बोलेंगे गर्मा गर्म के? गर्मा गर्म को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी बताइए, क्या बोलेंगे हम गर्मा गर्म को इंग्लिश में? ओके, सो बच्चों गर्मा गर्म को हम इंग्लिश में हॉटा हॉट नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं गर्मा गर्म, यानी गर्म और गर्म दो बार, यानी गर्मा गर्म, तो एक गर्म में आ लगा दिया, बोला हॉटा हॉट। दैट्स रॉन्ग, इट्स फनी। सो वी हैव टू से पाइपिंग हॉट। जब भी कोई चीज गर्म होती है, इतनी गर्म की पीने में खाने में मजा आ जाए, हम उसे बोलते हैं पाइपिंग हॉट। क्या बोलेंगे बच्चों? पाइपिंग हॉट। सो अगर आप चाय पी रहे जिसे पीने में मजा आ गया है, आपको गर्मा गर्म चाय है, आपने कहा दिस टी इज पाइपिंग हॉट, तो एक वर्ड आपने और सीखा पाइपिंग हॉट। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे कुछ और फ्रेजेस की। तो आपको जैसे मैंने कहा हर दिन आपको गर्मा गर्म एक चाय का प्याला और मॉर्निंग में एक समोसा आपको मिलेगा जैसे आप अमेरिकन आओगे। आपने कहा ओह इट साउंड्स गुड सर, इट साउंड्स गुड, सुन के आपको अच्छा लगा, आपको मजा आया। लेकिन अगर आपको सुन के कोई बात बुरी लगी, जैसे मैंने कहा चाय का प्याला भी मिलेगा, समोसा भी मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए हर दिन चार्ज किए जाएंगे 100 रुपीज, हर दिन आपको 100 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। और आपने कहा सर इट साउंड्स बैड,
इट साउंड्स बैड, आप ऐसा बोल सकते हैं, इट साउंड्स बैड। किसी बात को सुन के, इसी तरह से किसी बात को सुन के आपको हंसी सी आती है, आपको बड़ा मजा सा आता है, तो आप बोलेंगे इट साउंड्स फनी। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स फनी, इट साउंड्स फनी। कैसे? मान लीजिए कोई मेरे पड़ोस में एक गुप्ता जी है, तो मैं उनकी कोई कहानी, आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं। गुप्ता जी एक दिन अपना स्कूटर लेके, जो स्कूटर बहुत पुराना है, बजाज चेतक, हमारे घर के सामने से गुजरे, और स्कूटर जो है काफी पुराना है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसे बड़ी तेजी से स्कूटर को लेके हमारे घर के सामने से गुजरे, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि स्कूटर उधर जाके पड़ा और गुप्ता जी उधर जाके पड़े। तो भागता हुआ गया, गुप्ता जी को उठाया और मैंने बोला, गुप्ता जी आर यू ऑल राइट, सब ठीक तो है? उन्होंने कहा हाँ हाँ सब ठीक ही है। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी? बोले चोट काहे को, ये तो मेरा स्कूटर से उतरने का स्टाइल है। गॉट इट? तो आपको सुन के हंसी आई, तो आपने कहा ओह इट साउंड्स फनी, इट साउंड्स फनी। तो ऐसे ही कई बातों को सुन के आपको डर लगता है, तो आप बोलते हैं इट साउंड्स हॉरिबल, इट साउंड्स हॉरिबल, इट साउंड्स हॉरिबल। कई बातों को सुन के आपको विश्वास नहीं होता, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसी बातों को सुन के हम बोलते हैं इट साउंड्स हॉलो। मान लीजिए मैंने कोई ऐसी बात आपको बताई जिसे सुन के आपको लगा है दैट्स नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब आप कहेंगे इट साउंड्स हॉलो। मैंने कहा कि कल मैंने एक उड़ती हुई बस को देखा, जी हाँ बस उड़ रही थी, वो भी स्कूल बस, तो आपको हजम नहीं हुई बात, आपने कहा इट साउंड्स हॉलो, इट साउंड्स हॉलो। इस तरह से इस फॉर्मेट का हम काफी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बात को सुन के आपको लगे कि बात सीरियस है, तो आप बोलेंगे इट साउंड्स सीरियस। क्या बोलेंगे बच्चों? इट साउंड्स सीरियस। पर ध्यान देना है, यहाँ पे साउंड के साथ एस लगाना है। कई लोग इस फॉर्मेट का ऐसे बोलते हैं इट्स साउंड, इट में एस लगा दिया, सेंटेंस गलत, क्योंकि यहाँ साउंड एक वर्ब का काम कर रही है, तो वी हैव टू से इट साउंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसी सीखने वाले पहले ही दिन, कि आपको पहले ही दिन ये लगे कि हाँ पहली क्लास ली और कुछ ना कुछ सीखा हमने, तो आज एक डेमो क्लास है जनरली बच्चों। ये मानिए कि पहला दिन है आपका, अगर आपने डेली क्लास ली और अगर आपने सीरियस होकर इस क्लास को लिया, तो आप आज बहुत सारे फ्रेजेस सीख जाएंगे और आपको लगेगा कि इंग्लिश उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और फ्रेजेस है हमारे पास। अब मान लीजिए मैंने आपको सिखाया था अभी यू आर मिस्टेकन, मैंने आपको सिखाया था यू आर मिस्टेकन। अगर किसी से कुछ गलती होती है तो आप बोलते हैं सर आपसे गलती हो गई है, यू आर मिस्टेकन। तो अभी डिपेंड करता है गलती किस तरह की है। मान लीजिए मुझे कुछ स्पेलिंग लिखनी थी, मुझे लिखना था यहाँ पे एप्पल, APPLE, और मैंने गलती से इसे लिख दिया APLE, तो मैंने कहा बच्चों ये लिखा है एप्पल, तो आपने कहा सर यू आर मिस्टेकन, यू फॉरगॉट वन P, आपने सिंगल P लगाया है, यू फॉरगॉट, यू हैव टू यूज डबल P। तो मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी। अब ये गलती किसकी है? गलती तो मेरी है, लेकिन गलती को मैं किस पे डाल रहा हूँ? पेन पे। मैंने कहा ओ सॉरी, मैंने कहा ओ सॉरी, इट इज स्लिप, इट इज स्लिप ऑफ माई पेन। तो मैंने सारा इल्जाम किस पे लगा दिया? पेन पर या मार्कर पर। मैं बोल दूंगा ओ सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई मार्कर। गॉट इट? इसी तरह से अगर आपने मुझसे कोई काम कहा था, या आप मान लीजिए घर से बाहर जा रहे हैं घूमने मार्केट में, मम्मा ने कहा बेटा आप मार्केट में जा रहे हो, जब वापस आओगे तो आती बार 1 किलो पनीर ले आना। आप 2 घंटे बाद वापस आते हैं और आप कुछ भी नहीं लाते हैं, तो मम्मा पूछती है बेटा मैंने पनीर मंगाया था, लाए क्यों नहीं? तो आप कहते हैं ओह सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे बच्चों? सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। अब सोचिए अगर दिमाग से कोई बात निकल गई है तो आपने बोला इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड, पेन से कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आपने बोला इट्स स्लिप ऑफ माई पेन। और तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारी टंग से फिसल जाती है, शब्द, यानी हम कहते हैं कि मेरी जबान फिसल गई, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं हम? और सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। तो ये कुछ फ्रेजेस है, इन्हें भी आपको आज से ही यूज करना शुरू करना है। ये कहीं और भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हैं और आपका हाथ फिसल के किसी के सर पे लग जाता है और पीछे देखता है ऐसे, आप कहते हो सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई हैंड। ऐसे भी यूज हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड कि अंग्रेजी सीखना उतना मुश्किल है नहीं जितना हमने इसे बना लिया है, लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ एक्सप्रेशंस होने चाहिए, कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमें होंगी, ओनली देन वी विल बी एबल टू स्पीक। अगर हमारे पास वोकैब ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? अगर मुझे सामने वाले से यही बोलना है
कि क्या तुम जॉब करते हो, और मुझे करने का मीनिंग ही नहीं पता, तो क्या मैं पूछ पाऊंगा? नहीं। तो हमें सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को भी सीखना पड़ेगा, ऐसे कॉमन वर्ड्स दैट वी कीप यूजिंग इन डे टू डे लाइफ। अब चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो वर्ब्स हो, कॉमन वर्ब्स और वर्ड्स को हमें पता होना चाहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट रोहिणी को और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।